नमस्कार दोस्तों, आज के इस सेशन में आप लोगों का मोस्ट वेलकम है। आज के हम लोग इस सेशन में भारत के एक अहम फैसले पे हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, भारत ने अब दूसरे देशों से यानी विदेशों से अनाज मंगाने की अब नौबत आ गई है। क्या है सर? भारत में अब अनाज की कमी हो गई, जिसके वजह से क्या हो रहा है कि भारत को अब दूसरे देशों से अनाज मंगाने की नौबत आ गई है। चलिए आज हम लोग इस सेशन में इन सारे टॉपिक के बारे में डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। क्या है रीजन जिससे भारत को मजबूर होना पड़ रहा है विदेशों से अनाज मंगाने के लिए? क्या भारत में अनाज का स्टॉक खत्म हो गया है? चलिए हम लोग सेशन को शुरू करते हैं। गेहूं का सबसे बड़ा दूसरे नंबर पे उत्पादक देश भारत है, यानी चीन दुनिया का सबसे अधिक गेहूं उत्पादन करने वाले नंबर 1 पे आता है और भारत नंबर 2 पे आता है। और सबसे ज्यादा भारत क्या करता है, दुनिया के दूसरे देशों को बेचता भी है गेहूं सबसे ज्यादा मात्रा में। पिछला बार क्या हुआ था, भारत ने चावल को बेचने में रोक लगा दिया था, जिसके वजह से दुनिया के काफी सारे देशों में अफरा तफरी मच गया था। यहां तक कि अमेरिका में भी इसी प्रकार से अफरा तफरी मच गया था। एनआरआई, नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वहां पे मतलब कि जो इंडिया के लोग जो वहां पे जाके बसे, उन लोगों में काफी लूटपाट मच गई थी। लोग स्टोर से, दुकानों से क्या कर रहे थे, चावल की बोरियां एकदम खरीद कर अपने घरों में स्टॉक कर रहे थे। अब आ गई है गेहूं की बारी, वो भी भारत में। अब भारत में क्या स्थिति होने वाली है, आज के हम लोग इस सेशन में चर्चा करते हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूसरे नंबर पे गेहूं उत्पादक करने वाला देश है सर। यहां तक हम लोग को समझ में आ गया। इसके बाद आगे बताइए सर, आगे क्या है? भारत अब के रूस से गेहूं खरीदने जा रहा है। अब भारत रूस से गेहूं खरीदने क्यों जा रहा है? क्योंकि जब दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा उत्पादन भारत ही करता है, तो अब रूस से गेहूं खरीदने की जरूरत ही क्या है? तो इसकी जरूरत इसलिए पड़ गई है क्योंकि अब भारत में गेहूं खत्म होने को चला है। जी हाँ, बिल्कुल आप लोग सही सुन रहे हैं। जब से 2020 में कोरोना आया है, उसके बाद से नरेंद्र मोदी ने क्या डिसाइड किया कि भारत में प्रत्येक नागरिक को, यानी लगभग 80 करोड़ जनता को 5 केजी अनाज मुफ्त में दिया जाता है। सरकार से उसकी रकम 1 रुपया वसूली जाती है और कभी कभी नहीं भी वसूली जाती है। लेकिन कोरोना काल से इसको मुफ्त कर दिया गया, 1 रुपया भी अब नहीं लिया जा रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो अनाज जो मुफ्त में जो वितरण कर दिया गया, जिसके वजह से क्या हुआ, भारत में गेहूं की और चावल की मात्रा में काफी ज्यादा खपत हो गई है। और खपत होने के बाद से गेहूं पर काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ गया, क्योंकि चावल तो बरसात में उगाया जाता है, ये रबी की फसल नहीं है, ये खरीफ की फसल है। और खरीफ की फसल में क्या होता है कि मौसम से पानी पड़ जाता है, ऊपर के पानी पर लोग बारिश के पानी पर डिपेंड होते हैं और काफी सारे खेतों में लगा देते हैं। लेकिन रबी की फसल है, जैसे गेहूं, मटर, चना, ये सब में क्या होता है कि हम लोग को सिंचाई करके इन फसलों को उगाना पड़ता है। और गेहूं में क्या होता है कि अब काफी लोग जो है वो मौसम को देखते हुए, ओलावृष्टि को देखते हुए, अन जो मौसम बारिश का ना हो, उसमें बारिश होते हुए काफी सारे फसलों में नुकसान होते हुए क्या हुआ है कि लोगों में गेहूं की जो ये है उपज है, इसको काफी कम मात्रा में देखी गई। यार गेहूं का जो स्टॉक भंडार था वो 2020 में ही हम लोग के पास क्या हुआ था कि स्टॉक भंडार से हम लोग निकालना शुरू कर दिए थे 2020-21 से। और यहां से क्या हुआ, धीरे धीरे घटते घटते अब गेहूं का जितना स्टॉक भंडार होता था, अब वो काफी कम हो गया। इसके वजह से हम लोग गेहूं को स्टॉक करने के लिए क्या हुआ कि हम लोग रूस से अब गेहूं मंगाने जा रहे हैं। जी हाँ सर, यहां तक समझ में आ गया। अब हम लोग जो रूस से गेहूं मंगाने जा रहे हैं, वह गेहूं की मात्रा 9 मिलियन टन। सर अब तो हम लोग रूस से गेहूं मंगा लेंगे। भारत में जो गेहूं उसका मात्रा, उसका कीमत घट नहीं जाएगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं घटेगा। क्यों नहीं घटेगा सर? जब दूसरे देशों से जब सामान सस्ते दामों में आने लगता है, तब यहाँ पे जो गेहूं के जो यहाँ पे अभी जो 24 रुपये, 25 रुपये, 26 रुपये तक जो गेहूं बिक रहा है, वो तो सीधा सी बात है 20 रुपये में आ जाएगा। किसान को भारी नुकसान हो जाएगा। तो अभी बात सुन लीजिए आप लोग कि अभी जो समय है वो खरीफ फसल बोने का समय है। आने अब आ गया कि जून जुलाई का समय आ गया है, खरीफ की फसल हम लोग इस समय लगाते हैं। अब ये जिस समय काटने की आएगी नौबत, उस समय रबी फसल लगेगी। यानी मार्च अप्रैल में क्या होता है कि रबी फसल लगाई जाती है। लगाने के बाद से क्या होगा कि ये जून जुलाई में फिर से तैयार होगा। यानी लगभग अभी साल भर, लगभग अभी 10 महीने लेट है गेहूं की फसल को फिर से उगाने में। तो क्या हो रहा है कि अभी गेहूं किसान है वो बेच नहीं रहा है। किसान के पास अभी जो गेहूं था वो बेच चुका है। अब किसान के पास गेहूं मतलब कि ज्यादा मात्रा में है नहीं अवेलेबल। तो क्या होगा सर? इसलिए अभी भारत ने डिसाइड किया कि अभी फिलहाल रूस से हम लोग गेहूं मंगा के स्टॉक कर लेते हैं, और जिस समय भारत में गेहूं उपजाया जाएगा उस समय फिर से उसको वही रेट तक तब तक मिलना शुरू हो जाएगा, जो किसानों की लागत है। अभी वर्तमान समय में जो गेहूं की जो कीमत थी वो आने बढ़ने से पहले 24 रुपये 80 पैसे थोक में थी, खुदरा में नहीं, 2, 4, 5 केजी वाला नहीं। ये क्विंटल की जहाँ पे बात होती है, वहां पे टन की बात होती है। 24 रुपये 80 पैसे प्रति केजी की दर से वहां थोक से निकाला जा रहा था, और वही बढ़ के अभी पिछले कुछ दिनों में 26 रुपये 33 पैसे हो गई है। यानी
थोक में जो इसका कीमत हो गया 26 रुपये 33 पैसा हो गया है, जो काफ़ी बड़ा अमाउंट है। यह बढ़कर किलो प्रति लगभग 2 रुपये ये बढ़ चुका है। और इसी समय अभी जो वर्तमान समय जो आटा की जो कीमत है वह लगभग 34-35 रुपये प्रति केजी अभी चल रहा है। समझ सकते हैं आप लोग कि महंगाई कहाँ तक छूते हुए जा रही है। गेहूं की दूसरी बात, स्टॉक ही खत्म हो रही है। अगर भारत रूस से गेहूं ना मंगाए तो भारत में आटा की कीमत जो है वह 40 रुपये से पार हो सकती है, और गेहूं की जो कीमत है वह लगभग 30 रुपये पार कर सकती है। चलिए सर, यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसके बाद से क्या है, एक समय हम लोगों के पास ऐसी नौबत थी कि 2020 में हम लोग अफगानिस्तान को, जिस समय वहां पे क्या चल रहा था, तालिबान वाला हमला चल रहा था, तालिबान वाला से लड़ाई चल रहा था, उस समय हम लोग अफगानिस्तान में भर भर के सर ट्रक के ट्रक हम लोग वहां पे गेहूं भेज रहे थे अफगानिस्तान में भर भर के। और आज हम ही लोग के नौबत आ गया दूसरे देशों से गेहूं मंगाने की। इसका मुख्य वजह है कि गेहूं की फसल में, गेहूं की पैदावार में काफी कमी देखी गई है। आज हम लोग अपने आसपास के इलाके में भी देख पा रहे हैं कि जो लोग पहले क्या था कि आसपास में गेहूं लगाता था, आज वो गेहूं लगाना छोड़ दिया है, साग सब्जी लगा रहा है, और बहुत कम मात्रा में खेती अगल बगल में भी किया जा रहा है। हमारे घर के आसपास में काफी बड़े मात्रा में गेहूं लगाता था। जब इस बार उन्होंने गेहूं नहीं लगाया, मैंने उनसे पूछा कि गेहूं क्यों नहीं लगाया, तो उन्होंने बताया पिछला बार मेरा गेहूं में नुकसान हो गया था काफी ज्यादा। समझ सकते हैं कि गेहूं का पैदावार कम है, और दूसरा इसका अमाउंट भी प्रॉपर नहीं मिल पा रहा था, जिसकी वजह से उसको नुकसान हो रहा था, पहला रीजन। दूसरा रीजन, गेहूं के पैदावार में कमी होने का मुख्य रीजन है गर्मी की बढ़ती चिलचिलाती हुई धूप। इसके वजह से क्या होता है कि पानी अधिक मात्रा में वहां पे सिंचाई के लिए आवश्यकता पड़ती है, और पानी के अवेलेबल ना होने से क्या होता है कि गेहूं की उपज यानी गेहूं का जो बीज होता है वो अच्छे किस्म का नहीं बन पाता है, जिसके वजह से क्या होता है कि उसकी पैदावार में गिरावट आ जाती है। तीसरा वजह है बढ़ती हुई तेल की कीमतों के कारण सिंचाई में काफी ज्यादा बजट आ जाता है। चौथी कीमत है बढ़ती हुई तेल के कारण से क्या होता है खेतों की जुताई में भी बजट आने लगता है। ये सारे ऐसे तमाम रीजन है जिसके वजह से क्या हो रहा है कि गेहूं की फसल, गेहूं की कीमत में अचानक से वृद्धि हो रही है, और हमारे देश के जो स्टॉक भंडार है उससे भी गेहूं की खपत काफी तेजी मात्रा से हो रही है। चलिए सर, यहां तक समझ में आ गया। अब उसके बाद से जनता को मुफ्त में अनाज मिल रही है। हाँ सर, मिल रही है, हमको भी मिल रहा है, आपको भी मिल रहा है, दुनिया के 80 करोड़ जनता को मिल रहा है सर, जो इस लायक में है कि अनाज वो अपने खुद से खरीद के नहीं खाने के सक्षम में है। लगभग उसको गरीबी रेखा से जो नीचे है, गरीबी रेखा में, उनको क्या हो रहा है कि उनको अनाज दिया जा रहा है। ठीक है सर। अब इसके बाद से क्या हुआ, हरित क्रांति के बाद से स्टॉक भारत ने करना शुरू कर दिया था। एक बार भारत ने 1999 ईस्वी में इसकी समस्या झेल चुका है, जब इन्होंने अमेरिका से गेहूं मंगाने का बात कही थी। उस समय भारत में युद्ध चल रहा था, कारगिल का वार। कारगिल के वार के समय से क्या हुआ कि भारत और पाकिस्तान में काफी ज्यादा तनाव बढ़ गया था, और उस समय अमेरिका था वो पाकिस्तान की तरफ था, अमेरिका था वो पाकिस्तान के सपोर्ट में था। लेकिन क्या हुआ कि भारत अमेरिका से उस समय गेहूं मंगाने जा रहा था, और अमेरिका ने इसको गेहूं देने से भारत को साफ साफ मना कर दिया, बोल दिया हम गेहूं नहीं देंगे। उस समय भारत ने कसम खाई थी कि हम एक टाइम ही खाएंगे, लेकिन अमेरिका से हम पक्का दोस्ती नहीं करेंगे, कारगिल के वार में हम पीछे नहीं हटेंगे। और उसके बाद से भारत ने स्टॉक करना एकदम शुरू कर दिया, और उसके बाद से भारत ने गेहूं स्टॉक करना दुनिया में शुरू कर दिया, और दूसरे काफी सारे देश को बेचने लगा। ऐसा कहा जाने लगा कि भारत के पास इतना ज्यादा मात्रा में अनाज है कि वो दुनिया को कई सालों तक खिला सकता है। लेकिन आज वही क्या हो रहा है कि हम लोग के पास अभी भी गेहूं पूर्ण रूप से खत्म नहीं हुआ है, गेहूं बचा हुआ है, लेकिन भंडार जो उसका स्टॉक भंडार है उसमें कुछ कमी आई है, उसको हम लोग फुलफिल कर रहे हैं, भर रहे हैं। ये बात मत समझिए कि गेहूं भारत में पूरा खत्म हो गया। जिस दिन गेहूं भारत में पूरा खत्म हो जाएगा उस दिन पाकिस्तान से हम लोग का बदतर हालत हो जाएगा। आटा हम लोग के पास 200 रुपये किलो हो जाएगा, और गेहूं हम लोग के पास 180 रुपये 190 रुपये किलो हो जाएगा। समझ सकते हैं आप लोग यहाँ पे। तो क्या होगा, हम लोगों को यहाँ पे इतने महंगे गेहूं और आटा खरीदने में सक्षम नहीं होंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, पाकिस्तान की हालत जैसी हम इंडियन के भी हालत हो सकती है। तो हम लोगों को समझ में आ गया कि भारत में भी फिलहाल गेहूं मंगाने की नौबत क्यों आई है, क्योंकि अभी भारत में गेहूं खत्म नहीं हुई है। इस गेहूं मंगाने का मुख्य रीजन रहा है कि 80 करोड़ जनता को जब से गेहूं भी दिया जाने लगा है, तब से ये गेहूं की यहाँ पे क्या है कि मंगाना आवश्यक हो गया, स्टॉक भंडार में कमी देखी गई है। खैर कोई बात नहीं, आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।